नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हिंदी की इस कक्षा में कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य बाजार दर्शन के भाग 4 में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, यह पाठ जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ का अगला भाग। बच्चों, जैसा कि पाठ के आगे पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि पिछले भागों में हमने क्या पढ़ा। तो जैसा हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लोग अपने अहम दिखावे को पूरा करने के लिए अर्थात अपने आप को अपने जीवन शैली को ऊंचा बताने के लिए किस प्रकार बाजार का दुरुपयोग करते हैं। लेखक ने बताया कि लेखक ने यहाँ पर कुछ लोगों का उदाहरण दिया, जैसे उनके एक मित्र अपने मनी बैग का पावर दिखाते। मनी बैग अर्थात अधिक से अधिक वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति, और इस कारण से वे बाजार से बहुत सी वस्तुएं अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लाते हैं और इसका पूरा श्रेय वे स्त्री को देते हैं। उनका मानना है कि स्त्री माया को जोड़ने के लिए बहुत ही उसमें यह गुण हो पाया जाता है और इसलिए उनकी पत्नी साथ थी, इसलिए वे अनावश्यक दूसरी वस्तुएं भी वे खरीद कर ले आए। दूसरे मित्र का लेखक ने परिचय दिया कि बाजार तो जाते हैं लेकिन दिन भर बिताने के बाद शाम को खाली लौट आते हैं। बाजार में जाकर वे भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि क्या ले क्या न ले, और ऐसी स्थिति में वे खाली हाथ ही आ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे क्या लें। लेखक कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो कि बाजार में जाने की अपेक्षा धन को जोड़े रखना अधिक उचित मानते हैं, और ऐसे लोगों को व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने बुद्धिमान कहा है। ऐसे लोगों को पैसे को बिल्कुल भी सही रूप में भी खर्च करना उन्हें उचित नहीं लगता, मंजूर नहीं लगता। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य प्रकार से बाजार को अहम दिखावे की पूर्ति करने का माध्यम मानता है। आगे लेखक ने बताया कि किस प्रकार से बाजार का जो जादू है वह रूप का जादू है, जो हमारी आंख की राह काम करता है। हम बाजार जाते हैं और जिस प्रकार से वहाँ के चकाचौंध को हम जिस रूप में देखते हैं उसी प्रकार से बाजार हम पर जादू बिखेरने लगता है। बाजार का जादू निम्न शर्तों पर चलता है, जैसे कि जेब भरी होती है यदि हमारी, अर्थात हमारे अंदर अधिक अधिक से अधिक परचेसिंग पावर हो, करने की शक्ति हो, तो निश्चित ही और मन खाली हो। मन खाली अर्थात हमें अपनी आवश्यकताओं का भान न हो, तो निश्चित ही बाजार का जादू हम पर चलेगा, हम अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे। दूसरी स्थिति है कि हमारा मन भी खाली हो और जेब भी खाली हो, अर्थात जेब खाली हो, हमारे पास पैसा ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हमारा मन भी खाली है, हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का भान नहीं है, तब भी हम ऋण लेकर कर्ज लेकर उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार से लेखक कहना चाहते हैं कि बाजार का जादू इन दो स्थितियों पर भरपूर चलता है। हम बाजार जब भी जाए तो हमारा मन भरा होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लू में बाहर निकलते हैं तो पानी पीकर जाते हैं, वैसे ही बाजार जाए तो हमारा मन भरा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन बंद हो। बंद मन का तात्पर्य होता है हमारी इच्छाएं हमारी मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी मरती नहीं है, वह दब जरूर जाती हैं। इस और धीरे ही धीरे वह इच्छाएं अंदर ही अंदर अपनी जगह बना लेते हैं और हमारा मन कमज़ोर और कुंठित हो जाता है। इससे हम जीवन का परम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से लेखक का मानना है कि अपनी इच्छाओं को मार लेने का जो अधिकार है केवल और केवल परमात्मा का है, मनुष्य का नहीं है। यदि हम मनुष्य हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर इच्छाएं भी होंगी और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमें सही रूप से धन का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। लेखक का मानना है कि उनके पड़ोस में एक ऐसे महानुभाव है, महानुभाव अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें लोग भगत जी कहते हैं, जो कि चूरण बेचने का कार्य करते। चूरण बेचते एक व्यवसायी हैं, लेकिन कि चूरण बेचते हुए बहुत से बरस हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी उन्होंने चूरण बेचते हुए 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए। अर्थात उनका निश्चित एक लक्ष्य था 6 आने कमाना, जिससे उनके जीवन की दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए। उससे अधिक कमाने का कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। चूरण उनका सरनाम है, सरनाम अर्थात प्रसिद्ध है। इस कारण से क्योंकि उन्होंने अपने उत्पाद की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वह बनाए रखी, और इस कारण से लोग उनके चूरण को खरीदने के लिए लालायित रहते थे। इस कारण से उनका चूरण भी सरनाम था, प्रसिद्ध था, और खुद भी बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि कभी भी लोगों का अपने ग्राहकों का उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते। व्यवसाय का गुर पकड़ना अर्थात यदि व्यवसायी गुण सीख लेते, यदि अधिक से अधिक पैसा कमाने का उनके अंदर वे लक्ष्य बना लेते, तो निश्चित ही आज जितने वे खुशहाल हैं और ग्राहकों का उन्हें जिस प्रकार से सद्भाव प्राप्त हो रहा है वह नहीं मिलता, और आज वे मालामाल होते, उनके पास बहुत पैसा होता।
लेकिन उन्होंने 10-20 वर्षों में कभी भी इस प्रकार से ऐसा रवैया नहीं अपनाया। अपने चूर्ण की क्वालिटी, चूर्ण की गुणवत्ता उन्होंने बनाए रखी। इस कारण से उनका चूर्ण भी हाथों हाथ बिक जाता है, साथ ही लोगों का सद्भाव भी उन्हें प्राप्त है, लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। न वह किसी को थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, न पेशगी ऑर्डर लेते हैं, अर्थात उन्हें कम समय में अधिक धन कमाने की कोई लालसा नहीं है। वे चूर्ण की पेटी को लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। लोग जो उनके प्रति सद्भावना रखते थे, उस सद्भावना को देने के लिए लोग उन्हें मिलने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज के रूप में देखें हम बाजार में, तो इस प्रकार से शायद ही क्रेता और विक्रेता के बीच में इस प्रकार का संबंध हो। 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त ही बांट दिया करते थे। कभी भी उन्होंने 25वां पैसा कमाने की कोशिश नहीं की, और इस कारण से उनके किसी प्रकार से चूर्ण में कभी कमी नहीं देखी गई। उनकी चूर्ण को खाकर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। तो बच्चों, इस प्रकार से उन्हें ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच में जो एक प्रकार का सद्भाव था, उन्हें बनाए रखा। आगे और तो नहीं, लेकिन मुझे इतना निश्चय मालूम होता है कि इस चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। चूर्ण को बेचने के लिए भगत जी में कभी भी बाजार का जादू, अर्थात अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना या अधिक से अधिक पैसे कमाने का भाव कभी भी दिखाई नहीं दिया। लेखक मानते हैं कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं हूँ। कहने का अर्थ यह है कि लेखक का कहना है कि मैं एक चूर्ण बेचने वाले की तारीफ कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस जाति से, इस वर्ग से संबंध रखता हूँ, या ऐसी बात भी नहीं है कि मैं पाठकों को चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर तक का ज्ञान भी है या नहीं। वह मानते हैं कि जो भोला व्यक्ति, अर्थात भगत जी को उन्होंने भोले व्यक्ति की उपमा दी है, क्योंकि वह आज के व्यावसायिक युग में नहीं जी रहे, अधिक से अधिक लाभ पाने की उनके अंदर लालसा नहीं है। इसलिए लेखक का मानना है कि शायद उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान का, अर्थात पढ़े लिखे भी वे नहीं हैं, और बड़ी बात तो उसे क्या मालूम होगी। और हम और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें, अर्थात इस जीवन को आरामदायी बनाने के लिए हम कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार शायद ही भगत जी को ये सारी बातें पता हो। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत जी हम लोगों के सामने एकदम नाचिज व्यक्ति हो। नाचिज व्यक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि आज लोग धन को श्रेष्ठ मानते, धन को कमाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन आज चूर्ण बेचते हुए भगत जी इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करते। इसलिए समाज में इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल ही नाचिज, अर्थात निम्न स्तर का माना जाता है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर मैं स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को, अपदार्थ मतलब व्यर्थ, इस प्रकार से हमारे समाज में ऐसे लोग जो धन से हीन हैं, जो गरीब हैं और इस प्रकार सामान्य जीवन शैली को अपनाते हैं, ऐसे लोगों को हम शायद अपदार्थ, व्यर्थ का प्राणी ही मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से शायद किसी को प्राप्त नहीं होता, वह है अपने ग्राहकों का सद्भाव। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता, अर्थात भगत जी बाजार जाते हैं, माल बिछा रहता है, लेकिन वह उन बाजार के माल में कभी भी आकर्षित नहीं होते। उनका मन अडिग स्थिर रहता है पैसा कमाने के लिए। इस प्रकार से वे कभी भी उसके आकर्षण में नहीं फंसते। पैसा उन्हें चारों ओर से पुकारता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार से दया नहीं समाती, अर्थात कभी भी वह अपने चूर्ण के साथ कोई समझौता नहीं करते। अधिक पैसा कमाने की लालसा उनके अंदर नहीं होती। वह निर्मम व्यक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि बाजार को वे बेरुखी के साथ नकार देते हैं। बाजार में जो पैसा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है उसे पूरी तरह से नकार देते हैं और अपने गर्व में बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी। पैसे की व्यंग शक्ति अर्थात पैसा हमारे अंदर हीन भावना भर देता है, हमें अपनों के प्रति अविश्वास उत्पन्न करता है, हमें अपने जीवन के प्रति रसहीन बना देता है, हमारे जीवन के प्रति हमारे मन में कोई भी आनंद नहीं रहता। तो इस प्रकार से भगत जी पर इस प्रकार पैसे की व्यंग शक्ति कभी भी काम नहीं कर सकी। शक्ति कुंठित होकर सलज्ज ही हो जाती होगी। जो भगत जी हैं वे, उनके सामने पैसे की व्यंग शक्ति लज्जावश कुंठित हो जाती है। उनके ऊपर पैसा कोई भी कार्य नहीं करता, कोई प्रभाव नहीं डालता है। पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए तो वह दारुण है। दारुण अर्थात हमारे अंदर दुख उत्पन्न करती है। मैं पैदल चल रहा हूँ
और मेरे आसपास से यदि कोई मोटर गाड़ी निकल जाती है, अर्थात हम यदि अपने आसपास अपनी जीवन शैली से श्रेष्ठ किसी को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक दुख उत्पन्न होता है, कौंध हमारी एक आवाज़ कौंध जाती है और उस पैसे की शक्ति से वह आवाज़ हमारे आर पार, हृदय के आर पार हो जाती है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली दिखाना, अर्थात हमें अपनी वास्तविकता, हमें अपने जीवन के अभाव दिखा दिए हों, और उसका नाम है मोटर। अर्थात जीवन शैली हमें इस प्रकार से हमारे अंदर अभाव जागृत कर देती है। और शायद हम अपने ही हमारे अंदर यह विचार आता है कि शायद यही माँ बाप रह गए थे, अर्थात हमें अपनों के प्रति हमारी कृतज्ञता खत्म कर देती, हमें कृतज्ञ बना देती, अर्थात हमारे अपनों के द्वारा दिए गए आभार को हम भूल जाते हैं। इस प्रकार से पैसे की व्यंग शक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे अपनों के प्रति अविश्वास वह उत्पन्न कर देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती है? अर्थात इस प्रकार से लोक वैभव अर्थात अधिक से अधिक सुविधाओं को प्राप्त करने की व्यंग शक्ति अर्थात एक प्रकार का भाव इस प्रकार भगत जी के हृदय पर कभी भी प्रभाव नहीं डाल पाया। अकिंचित कर मतलब इस प्रकार के मूर्ख व्यक्ति के सामने, इस प्रकार के सामान्य व्यक्ति के सामने क्या ये पैसे की व्यंग शक्ति चूर चूर नहीं हो जाती? इस प्रकार चूर चूर नहीं, पानी पानी हो जाती है, अर्थात इस प्रकार की पैसे की व्यंग शक्ति उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को पिघला देता है? अर्थात भगत जी में ऐसा कौन सा बल है जो पैसे की व्यंग शक्ति के सामने चल जाता है, पैसे की व्यंग शक्ति को पिघला देता है? उस बल को जो नाम दो, पर यह निश्चय ही इस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। अर्थात लेखक मानते हैं कि इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का बल निश्चित ही इस संसार के पर है। इस संसार में लोग सांसारिक वैभव को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भगत जी में जो गुण है वह अपर जाति का तत्व अर्थात दूसरी ही जाति का तत्व है। लोग जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, अर्थात इस सांसारिक मोहमाया से दूर धार्मिक नैतिक जो भाव होता है वह शायद भगत जी में है। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं या प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि वह जहाँ तृष्णा है, बटोर रहने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति में तृष्णा अधिक से अधिक पाने की प्यास है, अधिक से अधिक पाने की चाह है, शायद इस प्रकार का स्पिरिचुअल, इस प्रकार का धार्मिक बल उन लोगों में नहीं पाया जाता है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से अधिक जोड़ने की जो प्यास है, जोड़ने की जो इच्छा शक्ति है, वह शायद मनुष्य के अंदर लालसा उत्पन्न करती है, अधिक से अधिक पाने की चाह उत्पन्न करती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।